नमस्कार साथियों, आपको पता चल ही गया होगा कि इजराइल और हमास के बीच टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं सब के बीच एक ख़राब खबर और आ रही है यहाँ पे। और वो बैड न्यूज़ ये है कि इजराइल ने टैंक्स यूज़ करने का इस्तेमाल किया है। इजराइल ने क्या किया है, अपने टैंक तैनात कर दिए हैं गाज़ा बॉर्डर पे, क्योंकि अभी हमने देखा हमास ने बहुत बड़े पैमाने पे इजराइल के ऊपर हमले किए। हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर करीब करीब 1700 रॉकेट जो है छोड़े गए और इन रॉकेट्स के बचाव में जो है फिर इजराइल ने भी हमला किया हमास के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच इजराइल ने ये फैसला लिया है कि वह हमास को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगा, वो गाज़ा बॉर्डर पे अपने टैंक तैनात करेगा और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। उसने टैंक अपने भेज दिए हैं। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये एनडीटीवी का आर्टिकल है, इसमें यही बताया गया है कि इजरायली टैंक्स आर्टिलरी जॉइन सेट्स इन ऑफेंसिव अगेंस्ट हमास। तो हमास को कंट्रोल करने के लिए इजरायली टैंक और आर्टिलरी को भेज दिया गया है गाज़ा बॉर्डर पे और ये कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है जो कि कई दिन चल सकता है। ये एनडीटीवी का आर्टिकल है। इसके अलावा आप देख पाएंगे ये है बीबीसी का आर्टिकल जो 25 मिनट पहले का है। इसमें भी यही बताया गया है कि गाज़ा के पास जो है जो कंडीशंस हैं वो इंटेंसिफाई होती जा रही हैं और ऐसे में जो है युद्ध की संभावना बढ़ चली है। जरा हम मैप से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इजराइल ने अपने टैंक कहाँ लगाए हैं। तो देखो भाई, ये है पूरा का पूरा इजराइल का मैप। ठीक है, इसमें आपको दो तीन चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें जहाँ कहीं भी आपको ये जो डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, ये है सारा का सारा पैलेस्टीनियन इलाका। यहाँ पे फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, यानी ये वेस्ट बैंक में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अलावा ये आपको गाज़ा सिटी में भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये दो जो इलाके हैं यहाँ पर अभी निवास कर रहे हैं फिलिस्तीनी लोग। बाकी जो आपको डार्क कलर में नहीं दिख रहा है, जो नॉर्मल कलर में दिख रहा है, ये है पूरा का पूरा इजराइल का इलाका। यहाँ पर आपको दो चीज़ें मैं और दिखा देता हूँ। देखिए, पहली तो है यरूशलेम। ठीक है, ध्यान रखना, जिसे इजराइल दावा करता है कि ये हमारी राजधानी है। ज़्यादातर देश इसको अपनी राजधानी नहीं मानते हैं, मतलब इजराइल की राजधानी नहीं मानते हैं। और दूसरी है, ये आपको दिखाई देगा, ये है तेल अवीव, जिसको ज़्यादातर देश मान्यता देते हैं इजराइल की राजधानी के रूप में। भारत ने भी इसी को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है। तो अब अभी की अगर हम बात करें कि अभी क्या चल रहा है, तो अभी ये चल रहा है कि इजराइल के ऊपर जितने भी हमले हो रहे हैं, जितने भी रॉकेट्स आ रहे हैं, वो वेस्ट बैंक की तरफ से नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सारे के सारे गाज़ा की तरफ से। तो इजराइल ने इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, यहाँ पर अपने बहुत सारे टैंक्स डिप्लॉय कर दिए हैं। ठीक है, हालांकि टैंक ने अभी यहाँ पे हमला करना शुरू नहीं किया है, लेकिन हाँ, यहाँ पे लगा दिए गए हैं। पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक ये हमला शुरू हो जाएगा। तो हमास को कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इजराइल ने टैंक लगा दिए हैं। अब जैसे ही इजरायली सरकार की, यानी बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की अनुमति मिल जाएगी, वैसे ही ये अटैक शुरू हो जाएगा। तो ये एक वाकई में चिंताजनक बात है। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें, हमास की बात करें या हम बात करें इजराइल की सरकार की, तो ये तो टेंशन समझ में आता है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है किसी भी युद्ध में कि जो मारे जाते हैं वो गरीब लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तो उनके साथ हमारी सहानुभूति है, जो लोग यहाँ पर इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। क्योंकि हमास की तरफ से भी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर की गई, जैसे 1700 रॉकेट जो है छोड़े गए, तो ऐसे में फिर वहाँ से जो है प्रतिकार की संभावना बनी रही। इसी वजह से ये जो है युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की बात कोई सुनने वाला ना इजराइल में है और ना ही कोई गाज़ा में है। इसी वजह से ये युद्ध जो है होगा ही, क्योंकि इसको रोका जाना करीब करीब असंभव हो गया है। बात करें अमेरिका की कि अमेरिका ने क्या कहा है, तो अमेरिका का स्टैंड यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका ने कह दिया है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से हरी झंडी मिल गई है इजराइल को और अब इजराइल ये हमला करेगा। देखने वाली बात होगी कि हमले में क्या होता है और गाज़ा का अब इतिहास या भूगोल क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। जैसे इस पर कोई अपडेट आएगा तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।